नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे विशेषज्ञ से जो आयुर्वेदिक को सिर्फ इलाज नहीं जीवन दर्शन मानती हैं। स्वागत है डॉक्टर मेघा रघुवंशी जी का, जो केवल ना कि नारी परीक्षण और पंचकर्मा की एक्सपर्ट है बल्कि अपने मरीजों का नारी परीक्षण द्वारा स्वयं से आयुर्वेदिक औषधियों से इलाज करती हैं। वो मानती हैं इलाज केवल दवाओं से नहीं बल्कि सेवा और संवेदना से भी होता है। इसी के साथ उन्होंने अपने मिली ऋषिकेश की आध्यात्मिक ऊर्जा को लोगों के इलाज के लिए समर्पित किया है। चलिए जानते हैं डॉक्टर मेघना से सुंदरता, संतुलन और स्वास्थ्य के वो रहस्य जो आयुर्वेदिक की दृष्टि में जीवन को निखारते हैं। मेघना जी, सबसे पहले आपको श्री वेदा पंचकर्मा क्लिनिक के खुलने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमें सबसे पहले सरल शब्दों में ये बताइए कि आखिर में पंचकर्मा होता क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धा जी। श्री वेदा आयुर्वेदिक एंड पंचकर्म क्लिनिक जो है, ये आयुर्वेद की जो पुरानी पद्धति है पंचकर्मा, उसको आगे ले जाने का एक मिशन है। पंचकर्मा एक्चुअली जो हमारे ऋषि मुनियों की विद्या है, आयुर्वेद का बहुत बड़ा हिस्सा माना गया है। पंचकर्मा से शरीर का शुद्धिकरण कैसे हो और शरीर को निरोगी कैसे बनाया जाए बिना दवाइयों के, ये पद्धति जो है ये पंचकर्मा है। द्वारा आने वाले रोगों को और अभी जो आपके शरीर में रोगों को सबको विदाउट एनी मेडिसिन क्योर कर सकते हैं। तो यह है जी मेघना जी। मेघना जी, आपके जीवन में कोई ऐसा अनुभव रहा जिसने आपको आयुर्वेदिक होलिस्टिक हीलिंग की तरफ प्रेरित किया हो। जी, मेरे जीवन में आयुर्वेद को लेके बचपन से ही रुझान रहा है। इसके अलावा मैंने देखा है कि आयुर्वेद की दवाइयाँ लेके लोग कुछ ही समय में किस तरह से ऐसी-ऐसी बीमारियों से निजात पाते हैं जिनका शायद एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। मेरी मदर बचपन में शोल्डर पेन से बहुत ज़्यादा परेशान थी और लगभग 1.5-2 साल तक उनका एलोपैथी में ट्रीटमेंट चला, बट उन्हें कहीं से भी रिलीफ नहीं मिला। तो किसी ने बताया कि नाड़ी वैद्य के पास अगर वो जाएँगी और नाड़ी चेक कराएँगी और दवाई लेंगी तो डेफ़िनेटली उन्हें फ़र्क पड़ेगा। और हुआ भी ऐसे ही। वो नाड़ी वैद्य के पास गईं और उन्होंने दवाई दी उन्हें, और लगभग 15 दिनों के बाद उनका वो पेन ख़त्म हो गया जो लगभग 2 से 3 सालों से उन्हें परेशान कर रहा था। तो उस इंसिडेंट ने मुझे बहुत इंस्पायर किया कि आयुर्वेद में अगर इतनी ताकत है तो हमें ज़रूर आयुर्वेद की तरफ अपना कदम बढ़ाना चाहिए। तो वहीं से मेरा रुझान शुरू हुआ आयुर्वेद को लेके। नाड़ी परीक्षण एक बहुत ही पुरातन तकनीक है। आप इसे मॉडर्न एरा में कैसे यूज कर रही हैं और इसका कितना लाभ मिल रहा है आपको। जी, बिल्कुल। नाड़ी परीक्षा जो है बहुत पुरानी तकनीक है जो हमारे पुराने वैद्य या गुरु प्रयोग करते थे। पर आजकल के आधुनिक समय में कहीं पे सिखाने वाले वो गुरु और वैद्य नहीं हैं। ये विद्या आज किसी कॉलेज या स्कूल में नहीं सिखाई जाती है। या तो कोई गुरु ही सिखाते हैं या जो हमारे पुराने वैद्य हैं वो ही सिखाते हैं। तो मेरा भी ऐसा ही अनुभव रहा है। ऋषिकेश में काफ़ी सालों तक मैंने ये रह के एक गुरु के आश्रम में इस विद्या को ग्रहण किया है। मेरे गुरु खुद इसी पद्धति को लेके काफ़ी साल हिमालय में रहे हैं। उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया है नाड़ी परीक्षा पर आयुर्वेद पे। तो उन्हीं के आश्रम में रह के मैंने ये सीखा है नाड़ी परीक्षा, और नाड़ी परीक्षा के बाद कैसे दवाइयाँ लोगों को देना है, कैसे दवाइयाँ बनाना है, ये भी उन्होंने बहुत अच्छे से हमें सिखाया है। श्री वेदा में आप किन किन प्रकार के ट्रीटमेंट, किन किन प्रकार की थेरेपीज दे रही हैं आयुर्वेदिक के अंतर्गत। श्री वेदा में मुख्य तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पंचकर्मा है। उसके अलावा जो है यहाँ पे आपको कांसा थेरेपी जो है वो भी एक्सपीरियंस करने को मिलती है, और रेकी चक्रा क्रिस्टल हीलिंग भी आने वाले समय में आप देखेंगी कि इसका हिस्सा होने वाले हैं। आज की तनाव भरी जिंदगी में ऐसे परीक्षण, नारी परीक्षण, कासा हीलिंग और मर्मा थेरेपी जैसे थेरेपीज कितने कारगर साबित हो रहे हैं। देखिए, जितनी भी थेरेपी का आपने नाम लिया है, ये ऐसी थेरेपीज़ हैं जो लोगों को बिना दवाइयों के रिलीफ दे रही हैं। कहीं न कहीं इनका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा है। अगर व्यक्ति निरंतर इन चीज़ों को अपने जीवन में प्रैक्टिस करता रहे, लेता रहे ये ट्रीटमेंट, तो डेफ़िनेटली 100% उन्हें इनका फ़र्क मिलता है। बिना दवाइयों के लोग ठीक होके जाते हैं। नारी परीक्षण से क्या ये भी जाना जा सकता है कि बीमारी मानसिक है या शारीरिक, और आप इसके दवाएं उसी के अनुसार तय करती हैं।
जी, बिल्कुल। नाड़ी परीक्षा आयुर्वेद की ऐसी पद्धति है जिसमें आपका पास्ट में क्या प्रॉब्लम हुई है, फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम आने वाली है और प्रेज़ेंट में क्या प्रॉब्लम है, वो जाना जा सकता है। और जो आपके रोगों का कारण है, वो मानसिक है या शारीरिक है, वो भी नाड़ी परीक्षा द्वारा तय होता है। क्योंकि आजकल साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स के कारण भी हमें बहुत सारी डिसीज़ेज़, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो अगर हम फिजिकल लेवल पे उन चीज़ों को ट्रीट करते रहते हैं तो हमें रिजल्ट नहीं मिलता। बट जब हमें ये आइडिया हो जाता है कि इसका कारण शारीरिक ना हो के मानसिक है, तो हम उसको उसी हिसाब से फिर ट्रीट करते हैं। डॉक्टर मेघना जी, आज के मॉडर्न एरा में जहाँ लोग एडवांस टेक्निक की तरफ, एडवांस मेडिसिन की तरफ भाग रहे हैं, आपको आयुर्वेदिक और पंचकर्मा को एक साथ लाने का उद्देश्य क्या है और ये लोगों को कैसे बेनिफिट करा रहा है, और आप कैसे अपने पास आने वाले मरीजों को इसकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं? क्योंकि जहाँ तक मेरे को पता है, सब आजकल मॉडर्न टेक्निक, मॉडर्न दवाइयाँ और बेनिफिट की तरफ भाग रहे हैं, और आयुर्वेदिक तो बहुत स्लो हीलिंग है इसकी। तो आपने आज के ज़माने में आयुर्वेदिक और पंचकर्मा को एक साथ लाने का आपको विचार ही कैसे आ गया? देखिए, अभी कुछ साल पहले कोविड का समय एक ऐसा समय रहा है जब आयुर्वेद की महत्ता को लोगों ने जाना है। आयुर्वेद कितना महत्वपूर्ण है या आयुर्वेद क्या कर सकता है, लोगों ने कोविड में इस चीज़ को समझा है। आयुर्वेद में ऐसा कहा जाता है कि इसकी दवाइयाँ स्लो आपको बेनिफिट देती हैं, बट मेरा मानना ऐसा है कि ऐसा नहीं है। जब हम प्रॉपर चिकित्सा करते हैं और उसके बाद हम मेडिसिन लेते हैं तो डेफ़िनेटली आपको कुछ ही दिनों में देखने को मिलता है कि आप में फ़र्क है। आप जिन पेन से इतने सालों के लिए पेन किलर्स ले रहे थे, आयुर्वेद का ट्रीटमेंट लेके और उसके साथ आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेके आपको वो रिज़ल्ट कुछ ही दिनों में दिखने लगता है। यहाँ पे मेरी जो एक्सपर्टीज़ है वो ये है कि हम प्योर जड़ी-बूटियों से दवाइयाँ तैयार करते हैं, जिनका असर बहुत जल्दी आपको देखने को मिलता है। तो आप नाड़ी परीक्षण करने के बाद ही ये दवाइयाँ तय करती हैं लोगों की, और ये हर मरीज के लिए अलग होती हैं कि मतलब कि कुछ स्पेसिफिक जड़ी बूटी हैं जो आप हर मरीज के ऊपर ट्राई करती हैं? जी, ये नाड़ी परीक्षा के बाद ही तय होता है कि आपको आपको कितने दिनों का पंचकर्मा चाहिए और कौन-कौन सी दवाइयाँ चाहिए। आपकी प्रॉब्लम क्या है वो नाड़ी परीक्षा द्वारा जाँची जाती है, उसके बाद आपका जो ट्रीटमेंट प्लान होता है, किस तरह से आपका रहेगा, कितने दिन का रहेगा, क्या-क्या दवाइयाँ रहेंगी, वो सब उसी पर डिपेंड करता है। पंचकर्मा को शरीर की शुद्धि से जोड़ा जाता है। आपके अनुसार ये सिर्फ शरीर को डिटॉक्स करता है या इसका कुछ और भी गहरा अनुभव रहा है आपके अभी तक के एक्सपीरियंस में? देखिए ये हमारी ऋषि मुनियों की विद्या है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारे फिज़िकल लेवल को डिटॉक्स करता है, बट कहीं न कहीं इसका असर सिर्फ़ शारीरिक ना होके मानसिक भी है। आप मानसिक रोग से भी अगर ग्रस्त हैं या किसी इमोशनल लेवल पे भी आप कहीं न कहीं स्टक हैं, तो पंचकर्मा में बहुत सारी ऐसी थेरेपीज़ हैं जो आपको फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली हर तरह से न हेल्प करती हैं क्योर करने के लिए। डॉक्टर मेघना जी, हमें ये बताइए कि आप श्री वेद का भविष्य क्या देखती हैं? क्या आप इसे ऑनलाइन काउंसलिंग या वेलनेस रिट्रीट को के बारे में भी सोच रही हैं? आपको क्या लगता है कि श्री वेदा और खास करके आयुर्वेदिक और पंचकर्मा जैसी पुरानी पद्धतियों का भविष्य क्या है आने वाले इस मॉडर्न एरा में? देखिए, श्री वेदा का जो उद्देश्य है या मेरी जो मान्यता है, वो ये है कि व्यक्ति को स्वस्थ, निरोगी, सुंदर जीवन चाहिए और इसी उद्देश्य को लेके आगे बढ़ना श्री वेदा का और मेरा उद्देश्य है। घर-घर तक लोगों तक ये मैसेज पहुँचना चाहिए कि हमारा जीवन बिना दवाइयों के भी हो सकता है। हम निरोगी रह सकते हैं, हम स्वस्थ रह सकते हैं बिना दवाइयों के भी। मंत्रालय द्वारा आयुर्वेद को बढ़ावा दे रही है। आपको क्या लगता है कि निजी स्तर पर खोले गए ऐसे सेंटर सरकार के प्रयासों में किस तरह सहायक सिद्ध होंगे? देखिए आयुष मंत्रालय का जो उद्देश्य है कि आयुर्वेद के बारे में लोगों को ज्ञान हो, अपनी पुरानी पद्धतियों के प्रति लोग जागरूक हों। निजी जो ये क्लिनिक हैं या सेंटर्स हैं वो भी यही कार्य कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि दोनों के उद्देश्य की पूर्ति हो रही है, भले ही वो निजी स्तर पे हो या सार्वजनिक स्तर पे सरकार द्वारा हो। तो दोनों ही मिलके हमारे आयुर्वेद को जनमानस तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। तो दोनों का उद्देश्य सेम है।
जी। आप ऋषिकेश में रही हैं। ऋषिकेश को एक आध्यात्मिक अनुभव भी कहा जाता है। वहाँ से आपके चिकित्सक मार्ग का शुरुआत कैसे हुई? मेरी शुरुआत ऋषिकेश से ही हुई थी और ऋषिकेश में जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे गुरु स्वामी भास्करानंद जी, उनके साथ मेरा काफ़ी समय रहना हुआ। वो उनका जो सिखाने का तरीका था वो बिल्कुल उन्हीं गुरुओं की तरह था जो पुराने ज़माने में सिखाते थे। वो हमें जड़ी-बूटियाँ लाने के लिए घने जंगलों में भेज देते थे और पूरा लिस्ट बना के दे देते थे कि आज आपको ये जड़ी-बूटियाँ जंगलों से लेके आनी है। जंगलों से लाके फिर उन जड़ी-बूटियों को खुद से सुखाना, पीसना और उनको दवाइयों के रूप में तैयार करना, पूरी प्रक्रिया हम अपने हाथ से करते थे। तो इस तरह की मेरी मतलब ट्रेनिंग हुई है उनके सानिध्य में रह के। पूरी पुरानी दवाइयों को कैसे वो दोबारा बनाना उन्होंने शुरू किया है, वो भी उनकी ख़ासियत है। आपके जो हीलिंग सेशन होते हैं, क्या उसमें ऋषिकेश की आध्यात्मिकता जो आपको आपके गुरुदेव से मिली है, वो आपके पेशेंट्स को आज भी महसूस होती है? जी, बिल्कुल होती है। क्यों? क्योंकि जो ये हमारा आयुर्वेदिक और पंचकर्मा ट्रीटमेंट है, चिकित्सा है, ये हमारे ऋषि-मुनियों ने अध्यात्म से ही इसकी उत्पत्ति करी है। ऐसा बोला जाता है कि साधु महात्मा या जो ऋषि-मुनि हैं, सब ध्यान में बैठ जाते थे, सब आचार्य ध्यान में बैठ जाते थे। उसके बाद उन्हें ध्यान में जो-जो दवाइयाँ समझ आती थी, वो संहिताओं में, ग्रंथों में लिख देते थे। तो इसका जन्म ही आध्यात्मिकता से हुआ है। तो जो इंसान आध्यात्मिक नहीं होगा, मुझे लगता है कि वो आयुर्वेद और पंचकर्मा से जुड़ ही नहीं पाएगा प्रॉपर उद्देश्य के साथ। आयुर्वेद कहता है कि असली सौंदर्य मन की शुद्धि होती है। जी। और आपने भी अपनी श्री वेदा में आयुर्वेदिक ब्यूटी ट्रीटमेंट दे रही हैं। तो ये आयुर्वेद ब्यूटी ट्रीटमेंट क्या है? देखिए आजकल जो मार्केट में प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, कहीं न कहीं वो केमिकल बेस हैं। आयुर्वेद में भी बहुत सारी ऐसी जड़ी-बूटियाँ आज भी हैं, जिनका प्रयोग करके आप अपने आप को बहुत सुंदर बना सकते हैं। आपको बहुत लंबे, बहुत बड़े ट्रीटमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं है। आयुर्वेद की कुछ फेस पैक्स या कुछ मास्क लगा के आप अपने आप को, अपने चेहरे को, अपने शरीर को बहुत सुंदर और निरोगी बना सकते हैं। आपकी नज़र में सुंदरता की परिभाषा क्या है? और ये मतलब आयुर्वेदिक की नज़र में सुंदरता की परिभाषा क्या है? और ये मॉडर्न कॉस्मेटिक्स की परिभाषा से कैसे अलग है? देखिए, सुंदरता सिर्फ़ शारीरिक या बाहरी सुंदरता नहीं, मन की सुंदरता। जब इंसान निरोगी होता है, स्वस्थ होता है, प्रसन्न होता है, तो वो सुंदरता अपने आप ही आपके चेहरे से झलकती है और यही आयुर्वेद देता है आपको। तो आयुर्वेद में सिर्फ़ शारीरिक चीज़ों पे नहीं ध्यान दिया गया है, आपका मानसिक चीज़ों पे भी ध्यान दिया गया है। जिस प्रकार मेरे पास अगर कोई व्यक्ति पहली बार नाड़ी दिखाने आते हैं, तो मैं ये देखती हूँ कि इनका मनस नाड़ी कैसा चल रहा है। तो उसी के आधार पर उनका ट्रीटमेंट भी तैयार होता है। तो आयुर्वेद सिर्फ़ बाह्य सुंदरता पे ध्यान नहीं देता, अंदर से आप कितने सुकून में हैं, कितने खुश हैं, कितने शांत हैं, वही एक्चुअली आपकी असली सुंदरता को, शांति को देगा। डॉक्टर मेघना जी, आजकल सरकार फिट इंडिया मूवमेंट और योगा आयुर्वेदा को इंटीग्रेशन को भी बढ़ावा दे रही है। आप श्री वेदा में आपके जो मरीज आते हैं, क्या आप उन्हें इस दिशा में कुछ मार्गदर्शन या फिर कुछ मतलब जानकारी, क्या कैसे आप इस चीज को भी बढ़ावा दे रही हैं जैसे कि सरकार दे रही है? जी, बिल्कुल समय-समय पर जब भी हमें लगता है कि इस तरफ भी लोगों को हमें जागरूक करना चाहिए, हम करते रहते हैं। मेरे पास भी जो भी पेशेंट आते हैं, मैं उनको गाइड करती हूँ कि हमारे ये चीज़ें भी हैं, हम आयुष के साथ जुड़ के, या जैसे आपने फिट इंडिया मूवमेंट की बात करी, इनसे भी जुड़ के वो अगर नियमित रूप से करते रहेंगे, तो उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम होएगी ही नहीं। वो निरोगी रहने का की तरफ अपना एक कदम बढ़ा सकते हैं इन सब मिशन से जुड़ के। डॉक्टर मेघना जी, जब लोग आपके पास मानसिक समस्या, डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार होके आते हैं, जो कि आज की आम जिंदगी में बहुत नॉर्मल सी चीज हो गई है, हर दूसरा इंसान मेरे को लगता है डिप्रेशन एंजाइटी का आजकल शिकारी हो रहा है, तो आप उन्हें पहले एक डॉक्टर की तरह इलाज करती हैं या एक इंसान की तरह उन्हें सुनती हैं? देखिए, कोई भी रोगी जब आता है तो उसे सुनना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक उनका मन हल्का नहीं होता, वो किसी भी चिकित्सा के लिए तैयार नहीं होते।
तो पहले उनको सुना जाता है, वो क्या महसूस कर रहे हैं, इस बात को जाना जाता है। उसके बाद ही तय किया जाता है कि उन्हें क्या चिकित्सा देनी है और कैसे उनका ट्रीटमेंट होगा। आयुर्वेदा में या फिर पंचकर्मा में डिप्रेशन और एंजाइटी से निजात पाने का कोई सटीक तरीका दिया गया है? जी बिल्कुल, आयुर्वेद की पंचकर्मा की जो थेरेपी है शिरोधारा, बहुत इफ़ेक्टिव थेरेपी है। जिस व्यक्ति को नींद नहीं आ रही है, मानसिक रोगों से ग्रस्त है, तो शिरोधारा बहुत हेल्प करता है इन आप चीज़ों हमें में। शिरोधारा को थोड़ा-सा विस्तार में एक्सप्लेन कर सकती हैं? विस्तार में बता सकती हैं उसके बारे में कुछ? शिरोधारा में एक पात्र में तेल लिया जाता है और व्यक्ति के ये वाले हिस्से पे, थर्ड आई वाले हिस्से पे ड्रॉप ड्रॉप करके वो तेल डाला जाता है, जिससे कि व्यक्ति को विद इन फ्यू मिनट्स ही बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन लगती है। जो व्यक्ति सालों से ढंग से नहीं सोए होते हैं, थेरेपी के दौरान 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटा खर्राटे मार के सोते हैं। ये इतना इफ़ेक्टिव थेरेपी है और मैंने ड्रास्टिक चेंज देखे हैं। जो लोग डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रहे हैं इतने सालों से, कुछ दिनों की शिरोधारा लेके उनकी दवाइयाँ बंद हुई हैं। उनकी स्लीप क्वालिटी अच्छी हुई है, उनका माइंड रिलैक्स हुआ है, वो पॉज़िटिव हुए हैं। इसके अलावा आयुर्वेद में मरमा भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डिप्रेशन के लिए। मरमा थेरेपी जब हम देते हैं तो भी लोग बड़े लाइट और पॉज़िटिव फ़ील करते हैं। मरमा थेरेपी क्या और ये मरीजों को किस प्रकार से बेनिफिट दे रही है? देखिए, आजकल जिस तरह से एक्यूप्रेशर थेरेपी के बारे में सब जानते हैं, हमारे ऋषि-मुनियों ने आयुर्वेद में भी मरमा को जोड़ा था। हमारे 107 एनर्जी पॉइंट्स माने जाते हैं हमारे शरीर में और ऐसा माना जाता है कि जब भी उन एनर्जी पॉइंट्स की एनर्जी इम्बैलेंस होती है तो हमारे शरीर में कोई रोग आता है। तो उन पॉइंट्स की एनर्जी बैलेंस करके शरीर को रोगों से कैसे निकाला जाए, वो मरमा थेरेपी है। आयुर्वेद की बहुत पुरानी पद्धति है जो वो भी विलुप्त होने की स्थिति में है, पर कुछ अभी भी गुरु हैं, कुछ लोग हैं जिनका इनको ज्ञान है, उन्हीं से मैंने भी सीखा है और मैं अपने ट्रीटमेंट में ये ज़रूर ऐड करती हूँ। डॉक्टर मेघना जी, आजकल हार्ट अटैक, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों, क्या आयुर्वेद में भी इसका कोई सटीक इलाज है? क्या हम हार्ट अटैक और कैंसर जैसी बीमारियों को आयुर्वेद से क्योर कर सकते हैं? जी, आयुर्वेद में सभी चीज़ों का इलाज है, बस ज़रूरी ये है कि आप सभी सही समय पे उसकी चिकित्सा ले लें। अगर कोई भी चीज़ क्रॉनिक हो जाती है तो उसको ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर अगर आप सही समय पे आ जाते हैं आयुर्वेद में तो डेफ़िनेटली हर चीज़ की चिकित्सा आपको आपकी की जा सकती है। आज की भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में लोग इंस्टेंट वेट लॉस चाहते हैं और आप भी आयुर्वेद के माध्यम से वेट लॉस पे जोर दे रही हैं। तो आप हमें बताएँगी आपका वेट लॉस प्रोग्राम क्या और ये कैसे वेट लॉस करने में हेल्प करता है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट कुछ? आयुर्वेद की जो वेट लॉस की थेरेपीज़ हैं उसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आयुर्वेद की एक उद्वर्तनम एक थेरेपी ऐसी है, हर्बल पाउडर मसाज जो वेट लॉस के लिए हम यूज़ करते हैं। पाउडर मसाज के अलावा विरेचन एक ऐसी प्रोसेस है जो वेट लॉस के लिए दिया जा सकता है। ये हफ़्ते के अंदर व्यक्ति को महसूस होता है कि उसका 3 से 4 किलो वज़न कम हो गया है और वो भी हेल्दी वे में कम होता है। तो आजकल के टाइम में लोगों में अवेयरनेस जागरूकता आ गई है इन चीज़ों को लेके भी, तो मैं देखती हूँ कि 10 दिन के ट्रीटमेंट में लोगों को वो रिज़ल्ट मिलते हैं जो शायद जिम और दूसरी चीज़ों से 3-3 महीने में नहीं मिलते। आपकी कोई ऐसी थेरेपी जिसे आप सिर्फ़ इलाज के लिए नहीं चाहेंगी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी लोग शामिल करें? देखिए थेरेपी की अगर बात करूँ तो वो कहीं न कहीं आपको यहीं पे आके लेनी पड़ेगी, पर हाँ, आयुर्वेद सिर्फ़ जड़ी-बूटियाँ या चिकित्सा नहीं है, आयुर्वेद आपका दिनचर्या है। तो अगर आप आयुर्वेद के हिसाब से अपनी दिनचर्या, अपना डेली रूटीन रखेंगी तो रोग आपके पास आएँगे ही नहीं। तो मेरा सबसे यही कहना है कि आयुर्वेद के हिसाब से अपनी दिनचर्या रखें, सही समय पे खाना खाएँ, सही खाना खाएँ, तो जिन प्रॉब्लम से आज हम लोग ग्रसित हैं, वो प्रॉब्लम्स हमें नहीं होंगी। डॉक्टर मेघना जी, ऐसा देखा गया है कि आजकल लोग हर चीज़ का इलाज, हर चीज़ की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोशल मीडिया पे ही ढूँढते हैं। तो आप ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगी कि मतलब कि वेलनेस रील से ज़्यादा रियल लाइफ में कैसे आए? देखिए, सोशल मीडिया पे
कोई व्यक्ति कितना ऑथेंटिक है नहीं कहा जा सकता, है ना? अगर हम किसी की बात सुन के वो चीज़ करना शुरू कर दें और अगर हमें उसका रिज़ल्ट नहीं मिले या उसका गलत रिज़ल्ट मिले तो हम किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते। तो मेरा सिर्फ़ यही कहना है कि जब भी आप आयुर्वेद की कोई चिकित्सा लेती हैं या अगर ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ हम अपने जीवन में ऐड करना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली जिन विशेषज्ञों को आप जानते हैं, जिनसे आप बात कर सकते हैं, उन्हीं के द्वारा वो प्रमाणित हो तो ज़्यादा बेहतर है। जो लोग आयुर्वेदिक को पुरानी पद्धति मानकर नजरअंदाज करते हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि आप एक बार आके इसको एक्सपीरियंस करिए, फिर डिसाइड करिए कि आपके लिए क्या बेटर है। अगर हमारे ऋषि मुनियों ने इस 7000 साल पुरानी पद्धति को उस समय पे इतना इफ़ेक्टिव बताया था, तो वो इफ़ेक्ट आज भी है। तो वो इफ़ेक्ट अगर आप महसूस करना चाहते हैं, वो अनुभव लेना चाहते हैं, उसके लिए आप ज़रूर एक बार आइए और फिर डिसाइड करिए कि आपको किस थेरेपी, किस पैथी की तरफ जाना चाहिए। जब आप खुद तनाव में होती हैं, वैसे होती ही होंगी क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग्स, और ह्यूमन बीइंग्स के अंदर आज के एरा में तो तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी, दीज आर कॉमन वर्ड्स। बट क्या कभी हीलर को हीलिंग की जरूरत पड़ी है आज तक? जी, बिल्कुल हीलर को भी हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है। मेरी जो दिनचर्या शुरू होती है वो मेडिटेशन से होती है। सुबह का लगभग 1.5 घंटा मैं खुद को देती हूँ जिसमें मेडिटेशन, योगा मेरा डेली रूटीन का हिस्सा है। तो वो मुझे बचाता है डेली एंग्ज़ायटी, टेंशन, डिप्रेशन ये सब प्रॉब्लम से। तो उसके बिना मेरा दिन शुरू नहीं होता। तो मेरी सबसे बड़ी थेरेपी मेरा मेडिटेशन ही है, जो मैं रोज़ सुबह प्रैक्टिस करती हूँ। मेघना जी, डिटॉक्स शब्द आजकल बहुत ट्रेंड में है। जी। आप आयुर्वेद में डिटॉक्स को कैसे देखती हैं? मतलब आयुर्वेद में डिटॉक्स क्या होता है? देखिए, पंचकर्मा की जो थेरेपीज़ होते हैं, इनका शुद्धिकरण अंदर से कैसे हो, बाहर से कैसे हो, उस पे ज़ोर दिया जाता है। उसी को डिटॉक्स बोला जाता है और वो सेफ़ तरीका है, आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता उस शुद्धिकरण को करने के बाद। क्या आप कब के पास कोई ऐसा विजन है कि आप सरकार के साथ मिलकर लोकल लेवल पे पंचायती स्तरों पर गांव-गांव जाकर आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट दें, या फिर जहां तक आप ये चंडीगढ़ में आपने ये खोला है, जो यहाँ तक नहीं पहुंच सकते आप वहां तक भी आयुर्वेदा पहुंचाएं? गांव मतलब लोकल लेवल पे पंचायती स्तरों पे जाकर सरकार के साथ मिलकर आप काम करें, आयुर्वेदा को और बड़ा करें, ऐसा कुछ आपका कोई विजन है इन फ्यूचर के लिए? जी, बिल्कुल, मैंने आपको अभी बताया था कि मेरा उद्देश्य ये है कि ये जो आयुर्वेद है जो श्री वेदा का जो उद्देश्य है वो घर-घर तक पहुँचे। श्री वेदा का उद्देश्य है कि लोगों को बिना दवाइयों के जीवन जीने की कला सिखाई जाए। तो ये हर व्यक्ति को जानना चाहिए कि हम बिना दवाइयों के कैसे अपने जीवन को जी सकते हैं। और आने वाले टाइम में डेफ़िनेटली मेरा उद्देश्य है कि हम लोग छोटे लेवल तक जाएँ, सरकार अगर सहायता करेगी तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। आप जो ब्यूटी ट्रीटमेंट दे रही हैं, ये क्या अंदर से डिटॉक्स करता है, या फिर इंटरनल ब्यूटी को आप बढ़ावा दे रही हैं, या फिर एक्सटर्नल? देखिए, जब तक हम अंदर से सुंदर नहीं होंगे तो वो सुंदरता बाहर नहीं झलकेगी। तो इसलिए पहले अंदर से सुंदर होना बहुत ज़रूरी है, फिर बाहर। इसीलिए शरीर का शुद्धिकरण पहले अंदर से किया जाता है, तो वही चीज़ आपके चेहरे पे रिफ्लेक्ट होती है। मेघना जी, वजन बढ़ना आजकल देखा जा रहा है। आपको क्या लगता है कि मोटापा खान-पान की वजह से होता है, या इसके पीछे भावनात्मक या शारीरिक कुछ कारण भी होते हैं? आयुर्वेदा इसे कैसे टैकल करेगा? देखिए, आपने जिनका भी नाम लिया सारे कारण इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारा रॉन्ग ईटिंग हैबिट भी इसका कारण है, हमारा गलत खान-पीन कारण है। स्ट्रेस, डिप्रेशन और बहुत सारी चीज़ें शारीरिक, मानसिक ये सभी चीज़ें हमारे वज़न को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ों को आयुर्वेद में देखा जाता है जब कोई व्यक्ति हमारे पास आता है कि अगर मोटापा बढ़ रहा है तो किस कारण बढ़ रहा है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, कुछ लोगों का खाने का टाइम नहीं है, खान-पीन बहुत गलत है। तो जब आयुर्वेद में आते हैं तो पहले उन्हें जो काउंसलिंग किया जाता है वो उनको यही बोला जाता है कि आप अपना खान-पीन थोड़ा सुधारिए, अपना डेली रूटीन सुधारिए और थोड़ा योगा, व्यायाम को मेडिटेशन को जीवन में लेके आइए ताकि आप शारीरिक, मानसिक और हर तरह की प्रॉब्लम से दूर होके अपने वज़न पे और एक जो हेल्थ है उसको अच्छे से अचीव कर सकें। पहली बार श्रीवेदा आता है तो आप क्या चाहेंगे वो आपसे क्या ले जाए? आप एनर्जी, या फिर आयुर्वेदा की पद्धतियों को, या फिर इलाज?
देखिए, श्री वेदा का उद्देश्य है स्वस्थ, सुंदर, निरोगी जीवन देना। और जब भी कोई रोगी हमारे पास आए तो वो स्वस्थ, सुंदर, निरोगी जीवन ही लेके जाए, यही मेरा उद्देश्य है। शांति के साथ यहाँ से जाए, प्रसन्नता के साथ यहाँ से जाए, यही मेरी कामना रहती है कि जो भी मेरे पास व्यक्ति आता है। अगर आज के यंगस्टर को आपको मैसेज देना हो कि वो आयुर्वेदिक को अपनाए, क्योंकि जहां तक मेरे को पता है सब इंस्टेंट चाहते हैं और आयुर्वेदिक को स्लो हीलर भी कहा जाता है, तो आप वो मैसेज क्या देंगे कि जिससे कि यंगस्टर आयुर्वेद की तरफ अट्रैक्ट हो? देखिए, कोई भी पैथी गलत नहीं है, पर जिस पैथी के साइड इफेक्ट हैं हमें उसे थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। आयुर्वेद एक ऐसी पद्धति है जिसका आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो मुझे लगता है कि जिस चीज़ का साइड इफेक्ट नहीं है उसे हर एज के व्यक्ति को अपने जीवन में लेके आना चाहिए। आयुर्वेद धीरे काम करता है, पर आयुर्वेद का बेस्ट पार्ट ये है कि आपको उसका रिजल्ट जो है वो लॉन्ग टर्म देखने को मिलता है। तो इसलिए आयुर्वेद के बारे में ये चीज़ जो कही जाती है कि ये स्लो काम करता है, ये एक्चुअली स्लो काम नहीं करता, वो हमारे रूट कॉज पे काम करता है। इसलिए रूट कॉज पे जब आयुर्वेद की कोई भी दवाई या चिकित्सा काम करती है तो थोड़ा टाइम लेती है, इसीलिए आपको रिजल्ट थोड़ा धीरे देखने को मिलते हैं, पर वो जो रिजल्ट मिलते हैं वो बहुत लंबे समय तक रहते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जब हमें ये चीज़ें क्लियर है तो डेफिनेटली हमें आयुर्वेद को अपने जीवन में अपनाना ही चाहिए। चलिए मेघा जी, एक आखिरी सवाल का जवाब आप और देती जाइए कि जो लोग आयुर्वेदा को स्लो हीलर, स्लो प्रोसेसर मानते हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे और आप उन्हें किस तरह कन्विंस करेंगे कि आयुर्वेदा स्लो हीलर, स्लो प्रोसेसर जितना है उतना इफेक्टिव भी है? देखिए, आयुर्वेद रूट कॉज पे काम करता है, आपकी बीमारी को जड़ से ख़त्म करता है। तो जब हमें किसी चीज़ को जड़ से ख़त्म करना होता है तो वो थोड़ा समय लेती है। तो अगर आप आयुर्वेद में आके अपनी बीमारी का सच में परमानेंट स्थायी इलाज चाहते हैं तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रॉब्लम आपको वापस नहीं आएगी। अदरवाइज क्या आता है, अगर हम कोई भी दूसरी पद्धति, कोई भी पैथी की दवाई लेते हैं, हमने थोड़े समय किसी भी प्रॉब्लम के लिए दवाई ली, वो दवाई से हम ठीक हो गए, बट कुछ समय बाद वो प्रॉब्लम फिर से वापस आ जाती है। पर आयुर्वेद में आप एक बारी चिकित्सा अपना ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो उसके बाद आप देखते हैं कि आपको रिजल्ट भले ही धीरे मिल रहा है, लेकिन वो स्थायी रिजल्ट मिलेगा और लंबे समय तक मिलेगा, और आपकी जो प्रॉब्लम है उसका जड़ से इलाज होगा। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को जब हम माइंड में रखते हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखना हमारे लिए आसान हो जाता है। जी मेघा जी, कभी कभी हम सोचते हैं इलाज सिर्फ मशीनों और रिपोर्ट द्वारा किया जाता है, पर आपसे मिलकर हमने ये जाना कि इलाज वो होता है जो इंसान को अंदर से ठीक कर दे, उसकी टूटी हुई उम्मीद, उसके भरोसे को फिर से जगा दे। जब सेवा संवेदना बन जाए तब डॉक्टर इन मरीजों की जिंदगी में रोशनी भरता है। आपके समय के लिए, आपके अनुभव को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेघा जी, मेघना जी। बहुत 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 धन्यवाद आपका भी। और मुझे बहुत अच्छा लगा आप आए, और हमारा जो उद्देश्य है स्वस्थ, सुंदर, निरोगी जीवन देने का हर व्यक्ति को आप उन तक पहुंचाएं। श्री वेदा का जो उद्देश्य है वो लोगों तक पहुंचाएं। मेरी भी आप लोगों के लिए यही शुभकामना है कि आप जो भी समाज में अच्छा कार्य कर रहे हैं उन्हें लोगों तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर मेघना को, जिन्होंने आयुर्वेदिक की उन पद्धतियों को उजागर किया जो आज के समय में विलुप्त हो रही है। अगर आप चंडीगढ़ में तो एक बार श्री वेदा जरूर विजिट करिए और इनकी प्राचीन पद्धतियों का एक बार तो मेरे को लगता है कि आपको अनुभव करना ही चाहिए कि आयुर्वेदा आपको किस तरह से ट्रीट कर रहा है। धन्यवाद। ऐसे ही तमाम खबरों अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पल पल।